हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन आवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर भूषण्स बायोलॉजी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। जो कुछ टर्मिनोलॉजीज है जैसे यूनिसेक्सुअल, हर्मैफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल, मोनोशियस, डायोशियस, ये जो टर्मिनोलॉजीज है इसमें ज़्यादा स्टूडेंट का कंफ्यूजन होता है। तो इसको ध्यान में कैसे रख सकते हैं ये हम आपको समझाएंगे आज। लॉजिकली आप इसको ध्यान में रख सकते हैं इजी वे से। दूसरा है बर्ड्स में कौन से टाइप का सेक्सुअल डिटर्मिनेशन किया जाता है, ये भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये पॉइंट सीटी नेट के सेट नेट में भी इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो क्वेश्चन भी हम आपको बताएंगे। तो चलो सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। अभी यहां से अगर इसको डिफाइन करना हो तो हम इसको इजीली डिफाइन कर सकते हैं। ये एक मैकेनिज्म है, ओके, थ्रू विच बाय विच सेक्स इस्टेब्लिश्ड, ओके, द मैकेनिज्म by which सेक्स इस्टेब्लिश्ड, और इसको भी सेक्स डिटरमाइन ऐसा भी हम कर सकते हैं। इस्टेब्लिश्ड और डिटरमाइन इज कॉल्ड एज सेक्स डिटर्मिनेशन। इसको हम कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। अभी द सेक्स रेफर्स टू फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फिनोटाइप इट मीन्स व्हाट? एक्सटर्नल अपीयरेंस, कैसे दिखता है। तो सेक्स रेफर्स टू फिनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अभी समझो, हम सेक्स कैसे डिटरमाइन करते हैं। उसका एक ऑर्गेनिज्म है, उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसे दिखता है, उसके ऊपर हम उसका सेक्स डिटरमाइन करते हैं। अभी जो पॉइंट है आगे नेक्स्ट क्या आएगा, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट, ओके। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म in which both, that is male and female reproductive organ present is called as अभी यहां से इसको क्या कहा जा सकता है यह हम आपको बताएंगे। द ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ मीन्स मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट इज कॉल्ड एज, क्या बोल सकते हैं इसको, बाइसेक्सुअल। बाय मीन्स टू, सेक्सुअल मीन्स सेक्स, टू सेक्स ऑर्गन्स, ओके, दैट इज मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। यहां से आपको समझ में आएगा। अभी इसको ही क्या कहा जाता है, और मोनोसियस, इसको ही कहा जाता है मोनोसियस। अभी यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हो, मोनोसियस तो यहाँ पे लिख रहे हो और यहाँ पे बोथ सेक्स ऑर्गन बोल रहे हो, तो बोथ सेक्स ऑर्गन को हम कहते हैं बाइसेक्सुअल। इसको ही मोनोसियस क्यों कहा जाता है, क्योंकि मोनो मीन्स सिंगल, और आपको यहाँ पे इसका लॉजिकल मीनिंग लेना है ऑर्गेनिज्म। सीएस का मीनिंग आपको दिमाग में रखना है, ऑर्गेनिज्म। तो यहां से आपको कैसे समझ में आएगा, सिंगल ऑर्गेनिज्म है जिसमें दोनों सेक्स, दैट मीन्स बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट है, उसको हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल। और मोनोसियस और हर्मैफ्रोडाइट, इसको ही हम बोलेंगे हर्मैफ्रोडाइट। यहां से ज्यादा कंफ्यूजन इसमें बाइसेक्सुअल, मोनोसियस में ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो इसके एग्जांपल क्या है, ह्यूमन इसका एग्जांपल है नहीं है, क्योंकि ह्यूमन में दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते। तो इसका एग्जांपल क्या है, चलो इसका भी एग्जांपल आपको बता देते हैं। इसका एग्जांपल है अर्थवर्म, लीचेस एंड सो ऑन। कुछ एग्जांपल हमने यहाँ पे लिए। ये है कुछ ऑर्गेनिज्म के बारे में। अभी दूसरा क्या है, दूसरे कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ओके, बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन
means what? Male reproductive organ and female reproductive organ present in different organism. ओके, तो इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है डायोसियस. डायो मीन्स टू, यहां से आपको ध्यान में रखना है, टू सियस ऑर्गेनिज्म, टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है. ओके, ये एक ऑर्गेनिज्म हो गया, समझो. ये दूसरा ऑर्गेनिज्म समझो, इसमें मेल के कैरेक्टर, फीमेल के कैरेक्टर है, तो इसमें मेल के कैरेक्टर है. तो दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में दो अलग अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट है. इसको हम बोलते हैं डायोसियस, और इसको ही कहा जाता है यूनिसेक्सुअल. और यूनिसेक्सुअल, यूनि मीन्स सिंगल, सिंगल सेक्स. एक अगर ऑर्गेनिज्म हमने कंसीडर कर लिया तो उसमें एक ही टाइप का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दैट इज आइदर मेल और फीमेल, इसको हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल. अभी इसका एग्जांपल क्या लेंगे हम? इसका एग्जांपल है ह्यूमन. अभी ह्यूमन तो कॉमन एग्जांपल है, और भी बहुत सारे एग्जांपल है. तो बेस्ट एग्जांपल ह्यूमन में क्या है फिर? डायोसियस. ह्यूमन इज डायोसियस एंड यूनिसेक्सुअल, ऐसा है. तो अभी हम यहां से आगे, कंफ्यूजन कहां पे है? बाइसेक्सुअल, मोनोसियस, और यहाँ पे यूनिसेक्सुअल एंड डायोसियस में कंफ्यूजन है. आपको यहाँ से क्लियर करवाना है, ध्यान में ही रखना है. इसका मीनिंग अगर आप ध्यान में रखोगे लॉजिकली, आपके ये टर्मिनोलॉजी क्लियर हो जाएगी. अभी यहां से हम देखेंगे सेक्स डिटरमिनेशन इन बर्ड्स. अभी ये मोनोसियस, डायोसियस, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर, ये प्लांट्स में भी कुछ कंसेप्ट है. अभी यहाँ पे हम देखने वाले हैं बर्ड सेक्सुअल डिटर्मिनेशन या सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स. बर्ड्स में कौन से टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन है? तो बर्ड्स का जब हमें समझना है सेक्स डिटर्मिनेशन, तो आपको एक ध्यान में रखना है, आपको पहले ह्यूमन के बारे में थोड़ा पता होना जरूरी है. तो क्या है ह्यूमन के बारे में? एक्स एक्स एंड एक्स वाई मीन्स दो सेक्स क्रोमोसोम है, एक तो एक्स है और दूसरा है वाई ह्यूमन में. अभी जब एक्स एक्स दोनों साथ में होंगे तो इसको हम बोलते हैं ह्यूमन फीमेल, और दूसरा एक्स वाई साथ में होंगे तो ये है ह्यूमन मेल. यहां से एक पॉइंट आपको समझना है, एक्स एक्स इसको हम क्या बोल सकते हैं? होमोगैमेटिक बोल सकते हैं. यस बोल सकते हैं. कैसे बोल सकते हैं? होमो मीन्स सिमिलर, सिमिलर गैमेट्स, दोनों एक्स एक्स है, एक जैसे. दूसरा क्या है? एक्स वाई, इसको हम बोलेंगे हेट्रोगैमेटिक बोल सकते हैं. यस बोल सकते हैं. ये दोनों डिफरेंट है, एक्स अलग है, वाई अलग है, हेट्रोगैमेटिक. अभी यहां से आगे हम देखेंगे सेक्सुअल डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स. ये हो गया ह्यूमन के बारे में. अभी यहां से सेक्सुअल डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स. In birds, sex is determined by Z and ZW type of sex determination. आपको यहाँ से ये पॉइंट ही ध्यान में रखना है. पिछले कुछ सीटी के एग्जाम्स में, नीट के एग्जाम्स में, CSIR नेट के एग्जाम्स में और सेट के एग्जाम्स में इसके ऊपर क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया है. बर्ड्स में कौन से टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन है, तो आपको ये पता ही होना जरूरी है. ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन प्रेजेंट इन बर्ड्स. अभी यहाँ पे Z क्या है? ये Z जो है ये है मेल, और यहाँ पे ZW क्या है? ZW है फीमेल. तो आपको यहाँ से एक पॉइंट ध्यान में आना चाहिए. यहाँ पे मेल ह्यूमन के अपोजिट है. यहाँ पे ह्यूमन के मेल में क्या है? एक्स वाई क्रोमोसोम है. इस यहाँ पे ZW क्रोमोसोम फीमेल में है. तो यहाँ पे फीमेल कौन से टाइप का सेक्स? हेट्रोगैमेटिक. फीमेल कैसी है? हेट्रोगैमेटिक. और मेल कैसे? यहाँ पे होमोगैमेटिक.
जेड जेड मेल है वो है होमोगैमेटिक, जेड डब्ल्यू फीमेल है वो है हेट्रोगैमेटिक। अभी यहाँ पे क्या है, जेड डब्ल्यू फीमेल, यहाँ पे 50% जो क्रोमोजोम है वो जेड टाइप के होते हैं और 50% होते हैं डब्ल्यू टाइप के। ओके, डब्ल्यू टाइप ऑफ क्रोमोसोम एग में। ओके, फीमेल है तो एग है, फीमेल के एग में 50% क्रोमोसोम है वो है जेड टाइप के, 50% क्रोमोसोम है वो है डब्ल्यू टाइप। अभी यहां से आपको एक समझा देते हैं, मेल जो है मेल के पास खाली जेड है, तो मेल जो है वो कहाँ पे जाके फ्यूज होगा। ओके, कौन से, या तो इधर डब्ल्यू के पास जाके फ्यूज, डब्ल्यू से फ्यूज होगा या जेड से फ्यूज होगा, उसके ऊपर इसका सेक्स डिटरमाइन किया जाता है। अगर ये जेड ये डब्ल्यू से जाके मिला तो जेड डब्ल्यू हो जाएगा, जेड डब्ल्यू मीन्स फीमेल फॉर्म हो जाएगी, फीमेल ऑर्गेनिज्म आएगा। अगर ये जेड यहाँ पे जेड के साथ आएगा तो जेड जेड फॉर्म हो जाएगा और ये मेल ऑर्गेनिज्म यहाँ से आएगा। सिंपल है। यहाँ से आपको जैसे कि मेंडल में हमने निकाल के दिखाया था वैसे निकाल के दिखाएंगे आपको। यहाँ से क्या है, पेरेंटल जनरेशन। पेरेंटल जनरेशन में मेल है, ओके, मेल का साइन ये, फीमेल का साइन ये। यहाँ पे फिनोटाइप क्या है, फिनोटाइप है बर्ड्स में क्या है, मेल एंड फीमेल। ओके, तो जीनोटाइप क्या आएंगे यहाँ पे, जेड, मेल कौन सा है अभी यहाँ पे, जेड जेड, और यहाँ पे क्या है, फीमेल क्या है, जेड डब्ल्यू। मेंडल पे जैसा हमने मेंडल की इसमें सीखा था वैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो गैमेट्स के कौन से फॉर्म होंगे, जेड जेड से खाली जेड आएगा, यहाँ पे दो गैमेट्स आएंगे, इधर जेड आएगा या डब्ल्यू आएगा। अभी ये जेड इससे अगर जाके मिला तो ये जेड जेड फॉर्म हो जाएंगे, और ये जेड इस जेड डब्ल्यू से जाके मिल सकता है तो जेड डब्ल्यू फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन से है, यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा जेड जेड मीन्स मेल ऑर्गेनिज्म आएगा, यहाँ पे जेड डब्ल्यू मीन्स फीमेल ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाएगा। तो ये है बर्ड्स में सेक्स डिटर्मिनेशन का टाइप और कैसे डिटरमाइन किया जाता है, ये हमने आपको यहाँ पे सिखा दिया है। दिस इज ऑल अबाउट sex determination, unisexual, bisexual, dioecious, monoecious, hermaphrodites and examples and bird sex determination in birds. Thank you.